भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस अमावस्या को कुशग्रहणी कुशोत्पाटिनी पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इसे भादों की अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने का विशेष विधान है। भाद्रपद मास की अमावस्या के भगवान कृष्ण को समर्पित माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में सुख शांति आती है। कुछ जगह पर महिलाएं अपनी संतान के लिए पिठोरी अमावस्या पर माँ दुर्गा की आराधना करती हैं और व्रत करती हैं। जो व्यक्ति इस दिन अपने पितृ देवताओं को याद करके उनके निमित्त दान आदि करते हैं, उनके घर परिवार से पितृ दोष खत्म हो जाते हैं। और इस दिन पंडित लोग वर्ष भर के कर्म कांड के लिए कुशा घास को उखाड़कर घर लेकर आते हैं, इसलिए इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं अमावस्या का महत्व। अगर किसी के घर में पितृ दोष लग जाए यानी उनके पितृ नाराज हो जाएं, तो उनके घर में कोई मंगल कार्य या पुत्र का जन्म नहीं होता। उनके घरों में पेड़ पौधे भी बड़े नहीं होते, वो बढ़ने से पहले ही मुरझा जाते हैं। मंगल कार्य के लिए अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं, जिसे सभी रोजगार, नौकरी, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने लगते हैं। आइए अब जानते हैं पिठोरी अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र धारण करने चाहिए। सूर्य भगवान को जल देकर अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। पितरों के तर्पण के लिए अन्न, जल, फल किसी पंडित को दान देना चाहिए। अपने पितरों को याद करके दान देने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जो औरत इस दिन देवी का व्रत करती हैं, उनको श्रृंगार का सामान किसी कन्या को दान करना चाहिए। अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सभी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुख समृद्धि के लिए 7 भाइयों पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत करना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल पिठोरी अमावस्या आई तो बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल एक और बेटे की मृत्यु हो गई। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब 7वें साल बच्चे की मृत्यु हुई तो बड़े भाई की पत्नी ने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पालेरमा गांव की उस समय लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्हें दुखी माँ का रोना धोना सुना तो वह वजह जानने की उत्सुक हुई और बड़े भाई की पत्नी से दुखी होने का कारण पूछा। बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पुलरेमा को उस पर दया आ गई। उन्होंने दुखी माँ से कहा वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 बेटों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे देवी माँ, जैसे उन 7 भाइयों के बच्चों की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले सबके बच्चों की रक्षा करना। माँ सबके बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माँ दुर्गा।